Okay, we are going to talk again freshwater microbiology, fresh marine and freshwater microbiology. And here we were talking about freshwater planktons. Freshwater contains various type of organisms, and in previous class we have seen several groups, and mostly there were only three groups: phytoplanktons, zooplanktons, and bacterioplankton. Means there were bacteria, there were plants, there were animals. So how they stand in water currents, in running water? Because running water have force and power, and it have ability to carry the substances and organisms which are out there on its downstream. बहता हुआ पानी अपने साथ जानदारों को या जानवरों को या माइक्रोब्स को ले जाने की सलाहियत रखता है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स दे अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी टू स्टे ओवर देयर। जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतों का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई किसी चीज के साथ चिपक जाता है, कोई फोर्स के थ्रू वहां पर बैठा रहता है, या जैसे फिश है उसमें नेचुरली ये सलाहियत मौजूद है दैट फिश कैन मूव अगेंस्ट द वाटर करंट। पानी जिस तरफ से बह रहा है उस तरफ वो चलने की सलाहियत रखती है। और माइक्रोब्स में हमें बहुत सारे माइक्रोब्स मिले थे, बट मोस्ट ऑफ देम chemoautotrophs and photoautotrophs, those microorganisms which have ability to produce their food themselves in presence of sunlight, in presence of oxygen, in presence of water. Those are called blue-green algae, or you can say algae. That is the most abundant population on this globe, especially in water surface, that have ability to clean the air, that absorbs carbon from environment and produces oxygen and keeps the environment balanced in balanced form for the living creatures. And these are present in most high number. सबसे ज्यादा तादाद में जो बैक्टीरिया जमीन के ऊपर मौजूद हैं वो ब्लू ग्रीन एल्जी के हैं, जो वाटर बॉडीज के ऊपर मौजूद होते हैं और इन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर लेते हैं। देयरफॉर दिस टाइम, क्योंकि अब जब प्लैनेट में ये चीज डिसबैलेंस हो रही है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या मकदार कम है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे अनवांटेड गैसेस की मकदार बहुत ज्यादा है, पीपल आर सजेस्टिंग दैट वी मस्ट हैव टू ग्रो एल्गी in those sites, in those areas where we have industry, where we have emission of carbon in high amount, उन जगहों में हम एलजी के फार्म लगा दें जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड या अनवांटेड गैसेस की मकदार इन्वायरमेंट में ज्यादा रिलीज हो रही है, ताकि वो क्या करें, एलजी वहां पर हम ग्रो करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दे विल एब्जॉर्ब carbon dioxide from environment. So in this regard, we are going ahead. Phytoplankton. Phytoplankton means algae, plants and trees with photosynthesis. Algae are like this. They have different structures. Green algae. एग्जाम्पल में आप वॉलबॉक्स का ले सकते हैं, स्पायरोगायरा है, क्लोरेला है, डेसिमेट्स है, डाई आइटम्स में सिलिका सेल वॉल है, येलो ब्राउन क्लोरोप्लास्ट वाले, इस तरह के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर माइक्रो मौजूद होते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर रखते हैं, पीडियास्ट्रम इस तरह के सेल्स मौजूद होंगे, मोस्टली स्पायरोगायरा इस तरह के मौजूद होंगे, एंड एस्ट्रियोलोनिला लाइक दिस।
एलजी में सबसे जो बेसिक खासियत बता रहे हैं यहाँ पर, दैट इज दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर फूड themselves by means of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट उनमें मौजूद है, या फोटोसिंथेसिस करके वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इफ यू विल सी क्या चीज इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो सो दीज आर द स्क्वेंजर्स। These are the scavengers, cleaners of the environment. Phytoplankton, इसमें सबसे जो मेजर ग्रुप है that is algae, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, plants and others with photosynthetic properties. जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उसमें बैक्टीरिया भी हैं, अदर्स भी हैं, लेकिन प्लांट जितने भी मैरीन वाटर के अंदर मौजूद हैं, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ। ग्रीन एल्गी, उसमें वॉलवॉक्स है, स्पायरोगायरा है, क्लोरेला है, डिस्माइडिस है, डायटम्स हैं, उसके साथ ही जो स्लेका सेल वॉल जिनमें है, येलो ब्राउन क्लोरोप्लास्ट उनमें मौजूद होता है। तो इट मीन्स बैक्टीरिया की अगर आप देखते हैं पिछली क्लास में जाकर, these were the bacteria which are present in water. इनमें से कुछ जो है ना वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, और कुछ वही बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं, उनकी जब डेथ होती है या नहीं होती है तो उनको खाते हैं, उनको इंजेस्ट कर लेते हैं और उसको एज ए फीड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, बहुत ज्यादा मकदार में, सबसे ज्यादा मकदार में है प्लेनेट के ऊपर। हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो इन्हीं माइक्रोब्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है साइनोबैक्टीरिया की, जब डेथ होती है तो उनकी बॉडीज को एज ए फीड इस्तेमाल करते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स हो गए। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी मौजूद है, उसके साथ ही प्रोटिस्ट वगैरह भी मौजूद है। और प्लांट्स में अगर आप आते हैं तो प्लांट्स में ये मौजूद है, फाइटोप्लैंक्टन में एल्गी है, उसमें ग्रीन एल्गी है, डायटम्स हैं, तो ये सारे वाटर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स। अब एनिमल्स की तरफ जब हम आते हैं तो 3 मेन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। बैक्टीरिया हो गए आपके पास, प्लांट्स हो गए आपके पास, एंड नाउ वी आर एनिमल्स, जू, with zooplanktons which are present in water. So if we will see, there are 3 main groups: Cladocera, Copepoda, Crustacean and Rotifera। जोलॉजी के नाम में आपको मुश्किल से याद होंगे, और इसके ऊपर ज्यादा अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना सा अपने दिल में बैठाना है कि सब पानी के अंदर एनिमल्स भी मौजूद हैं। और कौन से ग्रुप्स मौजूद हैं? क्लेडोसेरा, कॉपीपोडा, क्रस्टेशियन और रोटिफेरा। ये 3 किस्म के जो है ना ऑर्गेनिजम्स, ये 3 ग्रुप्स मौजूद होते हैं। क्रस्टेशियन फाइलम क्रस्टेशियन मौजूद है, क्लेडोसेरा का फाइलम मौजूद है, और रोटिफेरा। ये 3 ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं। कुछ चीज मिट रही है, मैं चेक करता हूँ, बाद में फिर बता देंगे आपको। ओके, आ रही है डिटेल, कोई मसला नहीं। दिस इज क्लेडोसेरा। परलोकी, PERLOOCKY, PERLOOCKY,
OOCKY. क्लेडोसेरा फिल्ट्रेशन फीडिंग, इनका मोड ऑफ ईटिंग जो है दैट इज फिल्ट्रेशन फीडिंग। फिल्ट्रेशन फीडिंग क्या हो सकता है? पानी को अपने अंदर सक कर लिया, पानी को अपने अंदर सक कर लिया, उसके साथ जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो सब बॉडी के अंदर आ गए और उसके बाद फिल्टर करके पानी को बाहर भेज दिया और बाकी जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको अंदर रखा और उसको एज ए डाइट इस्तेमाल कर लिया। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फीडिंग। पार्थेनोजेनेसिस प्रॉपर्टी है इनकी, mostly asexual reproduction of females. In poor conditions, males appear sexual reproduction. And producing ephipia, winter eggs. बस तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में we have not to go in detail, ठीक है? जस्ट हमने ब्रॉडर एक दो टर्म दरकार है क्योंकि बाकी डेप्थ में जाते हैं तो zoology के पोर्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। We have not to go towards that. Just we have Gladocera, just for information. ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फिल्ट्रेशन फीडिंग है, फिल्ट्रेशन के थ्रू अपनी खुराक को हासिल करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस इनकी प्रॉपर्टी है, asexual reproduction of females, and in poor conditions males appear sexual reproduction and producing ephipia, winter eggs, like this you will see. कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं, बहरहाल इसके ऊपर डिटेल में मैं कुछ नहीं बताता हूँ आपको, ठीक है ना? सिर्फ यहाँ तक जितना कहा है यहाँ तक याद रखना, बाकी जाना है तो किताब में जाकर या जूलॉजी की कोई भी बुक उठाकर आप उसमें पढ़ लें। मेरी तरफ से सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी है। क्लेडोसेरा इसके अंदर बिल्कुल क्लेडोसेरा का ग्रुप मौजूद है, फिल्ट्रेशन मोड ऑफ फीडिंग है, पार्थेनोजेनेसिस है। पार्थेनोजेनेसिस को जरा उर्दू में इसका लफ्ज क्या बनता है देखो जरा, The manner of development of a disease. उर्दू सर बहुत ही अजीब सी लिखी है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है, स्पेलिंग सही सर ठीक है। पैथोजेनेसिस की डेफिनेशन जो उसमें यूज करते हैं, producing from an ovum without fertilization. बस ये चीज पार्थेनोजेनेसिस। Asexual. ओके, क्लेडोसेरा ये पानी में मौजूद होते हैं, स्मॉल हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है? और कॉपीपोडा की अगर हम बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन एंड प्रीडेटर, इनके मोड ऑफ एक्शन जो है जो पानी में मौजूद होते हैं, ये भी कॉपीपोडा, दीज आर प्रेजेंट इन वाटर, स्पेशली इन फ्रेश वाटर, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फिल्ट्रेशन एंड प्रीडेटर। फिल्ट्रेशन भी करके अपनी फूड अचीव करते हैं और उसके साथ प्रीडेटर्स भी हैं। ये प्रीडेटर्स शिकार को पकड़कर अपनी खुराक को हासिल करते हैं। साइक्लोपोडिया, साइक्लो
Clanodia and diatom and Herpetopodia, ये ऑर्गेनिज्म हैं, एंड नोकुलस लार्वल स्टेज एक 6 वीक, इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी पानी में मौजूद होते हैं। नजर नहीं आ रही ना, COPEGCO, अच्छा वो तो लिख रहा है ना, KLANONOGCI, ग्रीक वर्ड लिखा है उसका, पता नहीं क्या है। ये ऑर्गेनिज्म भी फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं। These cannot survive in salty water. लार्वल स्टेजेस भी होती हैं, उससे बिगर स्टेजेस भी होती हैं, उससे भी बड़े होते हैं, और मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है दैट इज फिल्ट्रेशन और प्रीडेशन, शिकार करके खाना। These are present in fresh water too. देखिए एक मिनट किरण लिख रहे हैं। जान छुड़ा है, नहीं लिखा है। अच्छा, रोटेटोरिया, ठीक है, दिस इज आल्सो a group of organisms which are present in fresh water. Rotatoria, Rotatoria, Rotatoria. Very difficult name to remember it. Coronacilia for movement, capturing food. इनकी बॉडी के ऊपर मोस्टली क्या चीज मौजूद है? सीलिया मौजूद है, और सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये, which are used for movement, which are used for attachment, which are used for capturing the food. सीलिया इनकी सरफेस पर मौजूद है, मोस्टली यूनिसेलुलर हो सकते हैं या हैं, और मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और प्रे के लिए कैप्चरिंग फूड की कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मस्टेक्स, ग्राइंडिंग ऑर्गन मेड ऑफ काइटिन, इसमें ये एक इजाफी ऑर्गन इनके सेलुलर स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, कॉल्ड मस्टेक्स। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर दांत और स्टमक मौजूद है, ग्राइंडिंग ऑर्गन जो कि फूड को ग्राइंड कर लेते हैं, च्यू कर लेते हैं, ऑर्गन मेड ऑफ काइटिन, काइटिन के बने होते हैं। Carapace present in most species. I don't know this word. Carapace present in most species. ठीक है ना, बाद में करना, अभी नहीं। अंडरलाइन कर दो इसको। You have to see this word if you are interested. Rotatoria. These organisms are also present in fresh water. Cowworms, diphtheria, these are organisms which are present in fresh water, such like structures they have.
एक मिनट, इस टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले सेलेक्ट कर लेते Important predator on plankton and other insects. ठीक है, अगर काउबोरस में आप देख लेते हैं तो उसमें डिप्टेरा टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और डिप्टेरा टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं, और अक्सर क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रीडेटर ऑन प्लैंकटन एंड अदर इंसेक्ट्स, दूसरे कीड़े मकोड़ों को एज ए फीड इस्तेमाल कर लेते हैं, या दूसरे प्लांट खाते हैं, जो भी चीज अवेलेबल हो, दे आर यूजिंग these organisms for eating purpose, for feed purpose. और दूसरी एक चीज आप देख लीजिएगा, ये सारी चीजें फ्रेश वाटर में मौजूद हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स कैन वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ चैनल, मुंह लगाकर पी सकते हैं। चैनल, वो जो चैनल गुजर रही है उसके, वी शुड ड्रिंक दिस वाटर। वैसे वो पानी साफ होता है। फ्रेश वाटर, इसको हम पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपके पास, क्योंकि वाटर की डेफिनेशन व्हेन देयर इज एनीथिंग एक्सेप्ट H2O, दैट इज कंटामिनेशन। और दूसरा, जितने भी हमारे स्टमक से रिलेटेड 80% डिजीज हैं, these are due to these all organisms which are present in fresh water. वहां पर एग्स हैच हुए, एग्स ग्रो हुए, एनिमल्स ग्रो हुए, प्लांट ग्रो हुए, बैक्टीरिया ग्रो हुए, फंजाई ग्रो हुए, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, और अगर हम इसको ड्रिंक करते हैं तो वी विल सफर फ्रॉम इलनेस। लेकिन whenever we are looking in our rural areas, देहाती इलाकों में जब हम देखते हैं तो this is common practice over there that we will take water from a channel and we will drink it. उसकी दो रीजन हैं, then why we are not suffering in different disease? Number one, एक वो स्ट्रीम में फ्लो जिसका ज्यादा है, वहां पर नंबर ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स इज लेस। दूसरी चीज, उसका जो वाटर एज है वो कम है, क्योंकि हर कोई कोशिश करता है कि चश्मे के मुंह के पास से पानी को कलेक्ट करे, तो वाटर एज कम है, उसका स्ट्रीम ऑर्डर कम है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ माइक्रोब्स वहां कम है। और दूसरी, ये जिस प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, हम उन इलाकों में बात कर रहे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, ग्लेशियर के करीब, पहाड़ों के पास, ह्यूमन एक्टिविटीज, एनिमल एक्टिविटीज कम है। क्या इसी तरह पानी हम दरिया सिंध खुशहालगढ़ से जो गुजर रहा है उसके पास मुंह लगाकर पी सकते हैं? नो, बिकॉज क्यों? पानी वहां पर हम चैनल में मुंह लगाते हैं, यहाँ पर नहीं लगा सकते, बिकॉज ड्यू टू इट इज डाउन फ्लो, most of the organisms, organic materials, chemicals, whatsoever was present, whatsoever is present in water due to water current has come to this bigger river, and the concentration of animals, concentration of chemicals, concentration of particles is too high. If we will drink, we will be sick, we will be ill. Therefore, we are treating water before drink. Like this, correct? 1 mm, 0.25 mm, 100 micrometer, 0.25 micron. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रो ये पानी में वैसे नजर नहीं आएंगे, पीते हैं तो ये सारी चीजें अंदर चली जाती हैं, गड़गड़ गड़गड़, ठीक है। और जब खासकर वो रेस्टोरेंट जो कहीं
दरिया के किनारे बना हो, ऊपर जानवर गुजर रहे हो और वो जग से उठाकर ठाक से पानी सामने रख रहा हो, कंटेंट। आपके पास दो सोर्सेज हैं, देन वी हैव ओनली टू सोर्सेज, आइदर यू हैव टू फिल्टर or you have to process or desalinate it रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगा दें आप 0.2 से 0.5 या 20 माइक्रोन की जो है ना मेम्ब्रेन से पास कर दें, सारी चीजें रुक जाएंगी, सॉल्युबल और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे, वो हम पी सकते हैं। या तीसरा, बोर करके जमीन के अंदर उस जगह तक चले जाएं जहां जहां तक ये पानी फिल्टर हो चुका हो। और मोस्ट ऑफ हमारे जो नॉट अपर, लोअर जितने भी हमारे रीजन्स हैं, मैदानी जितने भी इलाके हैं, वहां पर दरिया से नाले से कोई पानी जग में भर के नहीं ले आता है। वहां पर हर शख्स कोशिश करता है कि बोर लगा दे, ताकि बोर से जो पानी निकलता है वो फिल्टर होकर निकलता है, उसमें इस तरह के ऑर्गेनिज्म का कोई चांस नहीं है। लेकिन देहातों में जहां पर उल्टे ऊपर के इलाके हैं, वहां पर जहां चश्मे हैं, वहां जाकर जो है ना लोग वो गड़बे में मटके में भरकर पानी ले आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए सजेशन, डॉक्टर जब बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो वहीं पर बंदा खत्म हो गया कुछ वक्त के बाद बगैर डॉक्टर के, या डॉक्टर के पास पहुंच गया, तो दे आर सजेस्टिंग यू हैव टू ड्रिंक बॉइल वाटर। बॉइल करने से ये सारे डेड हो जाएंगे। डेड होने के बाद ठीक है, इनकी बॉडी आपके लिए, बॉडी के हम सबके लिए प्रोटीन का काम करेंगे अंदर जाकर, और लेकिन ये अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टमक के अंदर नहीं बढ़ा सकेंगे, और केमिकल्स रिलीज नहीं करेंगे जो बॉडी के अंदर जज्ब होकर टॉक्सिसिटी या डिजीज काज कर सके। सो वी मस्ट हैव टू फिल्टर, वी मस्ट हैव टू रिमूव ऑल दीज ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, उसके बाद प्लांट हैं, उसके बाद एनिमल्स हैं, जिसे हम zooplankton कहते हैं। You can go through these links to find some details about biota, freshwater microorganism or freshwater biota। इतने लिंक है, लिंक इसमें आप जाकर देख सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। Okay. Now we are going for a small exercise over here. Can freshwater organisms survive in marine water? No. Why? Salt concentration? लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर कम होती है। इसीलिए अगर हम फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां सॉल्ट वाले इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, तो दे कैन नॉट सर्वाइव ड्यू टू हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। इसी तरह सॉल्टी रीजन से हम माइक्रोब्स को उठाकर अगर फ्रेश वाटर में ले आते हैं, तो कैन दे सर्वाइव? नो। क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हाउ? मैकेनिज्म, लो सॉल्ट की वजह से डेथ होगी। कैसे होगी? जरा तस्वीर बना दें अपने ज़हन के अंदर। यू हैव टू सर्च इन योर माइंड हाउ दे विल डाई। हाउ दे विल डाई? व्हेन वी विल ट्रांसफर marine microorganisms or marine organisms into fresh water, we claimed that they will die. They will die. How they will die? What will be the mode of death? कोई एक बता देना है आपने। चेंज होगा वो ब्रस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बाहर
वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, what will be? Water molecules will move inside of the bacterial cell, and that will be large, and at last it will burst. It can be one. It can be one, not for all. इसके अलावा दूसरे भी न्यूट्रिशन वो नहीं है, सैलिनिटी वो नहीं है, ऑस्मोसिस वो नहीं है, तो इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। साढ़े 11 तक है। ओके, इसके बाद आंसर क्वेश्चंस और दूसरे जो है ना, मे बी यू हैव टू गो फॉर दैट प्रोग्राम।